बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त चल रही हैं टी पार्टी की तैयारियां। मैंने अपने देवर के बेटे को टी पार्टी पे बुलाया है कल, और आज मैं थोड़ी बहुत तैयारी करके रख रही हूँ क्योंकि अकेले काम करना होता है तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपनी आसानी के लिए मैं कुछ चीज़ें आज ही तैयार करके रख दूँगी। बाकी सब चीज़ें मुझे चूँकि ताज़ा बनानी हैं इसलिए वो कल ही तैयार होंगी, लेकिन वो चीज़ें जो मैं आज तैयार कर सकती हूँ वो मैं कर लूँगी ताकि कल जो है वो तमाम काम वक्त पर हो जाए और सारी चीज़ें तैयार हो जाएं। इस वक्त दोस्तों मैं खीर बना रही हूँ और बहुत ही जल्दी और आसानी से तैयार होने वाली खीर बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ 1.5 लीटर दूध में आधी प्याली चावल भिगो के डाले थे और उसे तकरीबन 1 घंटा पकाया है मीडियम स्लो आंच पे, और थोड़ी थोड़ी देर में मैं चमचा चलाती जा रही थी। जब ये पक के थोड़ी सी गाढ़ी हो गई, चावल नरम हो गए, तो मैंने इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद अब इसमें चीनी डालने का मरहला आया है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं डाल रही हूँ दोस्तों शुगर, यहाँ पर मैं मेल्ट करके डालूंगी, यानी मैं इसका कैरेमल बना के डालूंगी। और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो यहाँ पर इस वक्त जी मैं बना रही हूँ कैरेमल। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर शक्कर जो है वो हल्की आंच पे रख दी है। अब ये मेल्ट हो गई है और ये देखिए जी कैरेमल बिल्कुल तैयार है। कैरेमल मैंने डाल दिया है खीर में, और अब उसकी वजह से ये देखें खीर का रंग जो है वो गुलाबी सा आएगा, जिसकी वजह से खीर देखने में कहीं ज़्यादा अच्छी लगेगी। वरना तो दोस्तों बहुत सारा दूध लेके 4 से 5 घंटे पकाने होंगे जब जाके ये रंग आएगा, लेकिन आप 1 घंटे में भी ये रंग ला सकते हैं। और वो कैसे? वो ऐसे, आपने कैरेमल बना के शक्कर का इसमें डालना है, और ये देखिए जी कितना खूबसूरत रंग आया है खीर का। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पके हुए दूध की ये खीर है। शुगर भी मैंने टेस्ट कर ली थी, अपने टेस्ट के हिसाब से आप शुगर डालेंगे। साथ ही मैंने पकते वक्त इलायची पाउडर भी शामिल कर दिया था। खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं आपने उतारनी है क्योंकि ये रखे रखे भी काफ़ी गाढ़ी होती है। अब बारी है दोस्तों पिज़्ज़ा सॉस तैयार करने की। ये मैं आज ही बना के रख रही हूँ क्योंकि कल पिज़्ज़ा बनाऊंगी, क्योंकि मेरे देवर के बेटे को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। पिज़्ज़ा सॉस मैं अपना तैयार करदा इस्तेमाल करूंगी। तो पिज़्ज़ा सॉस मैं किस तरह बनाती हूँ आइए आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने टमाटर और लहसुन को थोड़ा से ऑयल में डाल के फ्राई किया है। 1 से 2 मिनट सौते करने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्चें भी डाल दी हैं। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है नमक और लाल मिर्च पाउडर। ये डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालने के बाद आपने इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है। जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो टमाटर और लहसुन दोनों नरम हो जाएंगे, फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो दोस्तों ये ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद दोबारा इसे चूल्हे पे रख दें, थोड़ा सा इसे और पकाना है। साथ ही इसमें शामिल कर दें थोड़ा सा टोमेटो केचप या चिली गार्लिक सॉस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें। और मैंने देखा है कि थोड़ा सा मुझे कलर कम लग रहा था, टमाटर शायद रेड नहीं थे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा रेड कलर ऐड कर दिया ताकि ये खूबसूरत सा कलर इसमें आ जाए। ये ऑप्शनल है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है आप इसमें कलर ऐड करें। बस जी आखिर में मैं इसमें शामिल करूँगी ऑरिगेनो, और ये मेरा पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी है। ये देखें पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुका है, और अब मैं इसे ठंडा करके रख दूँगी। इसको मैं इस्तेमाल करूँगी कल अपने पिज़्ज़ा के लिए। तो पिज़्ज़ा सॉस रेडी करने के बाद अब मैं आई थी यहाँ पर चिकन वेजिटेबल रोल बनाने की तरफ, और वो मैं बना रही थी अपने हस्बैंड की फरमाइश पर। उन्हें ये चिकन वेजिटेबल रोल बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और ये बहुत ही अच्छे भी लगते हैं दोस्तों। बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छे ये घर के बने हुए चिकन वेजिटेबल रोल होते हैं। यहाँ मैंने श्रेडेड कर ली है चिकन बॉईल करके, साथ ही मैंने शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी बंद गोभी लेके फ्राई कर लिया है, और चिकन भी ऐड कर ली है। और साथ में अब मैं इसमें थोड़े सॉसेज ऐड करूँगी, थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस, और साथ ही थोड़ा सा विनेगर। ये डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और इसके अलावा पिसी हुई काली मिर्च ऐड करूंगी। बस ये ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको मैं स्टर फ्राई करूंगी और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें जी रोल का बैटर जितनी देर में ठंडा हो रहा है उतनी देर में मैंने बना लिया था ये दही बड़ों का मसाला। ये मसाला दही बड़े की जान होता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं दही बड़े इस मसाले की वजह से। यहाँ पर इसमें मैंने डाला है मोटा धनिया और ज़ीरा, हम वज़न लिया है उससे आधे वज़न की मैंने सौंफ ली है, मोटी गोल लाल मिर्च ली है और
साबुत काली मिर्च ली है। इन सबको एक पैन में हल्की आंच पे आपने हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, बस 1 से 2 मिनट आप इसे हल्की आंच पर सेकेंगे तो ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। बस उसके बाद आप इसे ठंडा करके और ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने से पहले मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और टाटरी भी शामिल की थी। थोड़ा सा नमक डालें और अगर आपके पास काला नमक हो तो आप काला नमक डाल लें, और साथ ही मैंने ज़रा सी टाटरी भी इस्तेमाल की थी। बस इसके बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और ये अच्छा सा मज़ेदार सा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें जी, अब मैं इसे बॉटल में भर के रख दूँगी। दोस्तों, दही बड़ों का मसाला रेडी करने के बाद मैं आ गई थी जी रोल बनाने की तरफ। तो रोल बनाने के लिए मैंने डो प्रिपेयर करके रख दी थी। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़े से ही पानी में मैंने ये मैदे को गूंद के रख लिया था। सबसे पहले आप इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें, बिल्कुल पूरी से भी छोटे पेड़े बनेंगे। फिर आपने इसे बहुत ही ज़्यादा पतला बेलना है, चारों तरफ से आपने इसे अच्छी तरीके से बेलना है, बहुत ही बारीक एक छोटी सी आपने रोटी बनानी है। फिर इसमें आपने वो जो बैटर हमने बनाया है वो रखना है, फिर आपने इसे फोल्ड करना है और पानी की मदद से आपने इसे चिपका देना है। ये बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं जैसे बाज़ार में फ्राई स्प्रिंग रोल मिलते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छे ये घर में बनेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे जी तैयारियाँ चल रही हैं कल की टी पार्टी के लिए, और कल मैं क्या क्या बनाऊँगी और आने वाले गेस्ट को वो टी पार्टी कैसी लगेगी, ये सब आपको पता चलेगा मेरे कल के व्लॉग में। तो कल का व्लॉग देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जाते जाते आपसे आज की अच्छी सी बात शेयर करती हूँ कि दोस्तों, ज़बान से माफ़ करने में देर नहीं लगती, लेकिन दिल से माफ़ करने में उम्रें बीत जाती हैं। ज़रा सोच समझ के ज़बान का इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि दिल की अदालत से हर कोई इतनी जल्दी बाइज्जत बरी नहीं होता। कहने का मकसद ये है कि अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ न दीजिए, किसी का दिल न दुखाइए, क्योंकि ये घाव बहुत मुश्किल से भरते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।